पर विश्वास करके ये संत नंदगांव में अपना जीवन जी रहे हैं, इसी इंतजार में कि प्रभु मुझे दर्शन एक बार जरूर देंगे। नित्य प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बुढ़ापा आ गया, न जाने कब मेरी अंतिम श्वास हो जाएंगी, हे नाथ अब तो कृपा करो। तभी संत के कानों में एक लाइन सुनाई दी, कोई गा रहा था। संत को बड़ी तेज बुखार है। जब कोई बीमार ज्यादा हो जाए तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मेरा कहीं अंत समय तो नहीं है। तो संत भी ऐसा ही मन में विचार कर रहे हैं कि बुढ़ापा तो है ही और बीमार भी हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे श्वास छूट जाएं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा जीवन तेरी सेवा में निकाल दिया, कब आकर के मुझे दर्शन देगा। तभी एक लाइन कोई गुनगुना रहा था, वो संत के कानों में पड़ गई। क्या भैया, क्या गुनगुना रहा था? तुम तो ब्रजवासी हो। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। सभी गाओ, ऐसी अपने लिए गाओ भैया। श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। हरि चरणन में वास, लाडली प्रभु चरणन में वास। हरि चरणन में वास, लाडली प्रभु चरणन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो हरि चरणन में वास। कहने का मतलब है कि वो जो गा रहे थे संत के कानों में पहुंचा। बुखार चढ़ रहा है, चला नहीं जा रहा है, संत उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। भैया तुम क्या गा रहे हो? तो कहा मैं कि तो राधा जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे किशोरी जी, कैसे भी करके मुझे बिहारी जी के चरणों में स्थान दे दो। अरे बिहारी जी के चरणों में स्थान पाने के लिए क्या राधा की कृपा चाहिए? तब वो व्यक्ति समझाने लगा, बाबा बिना किशोरी की कृपा के ठाकुर जी के चरणों में वास नहीं मिलता, उनकी कृपा आवश्यक है। तभी बाबा को एकदम से नेत्र बंद करके ध्यान आया कि मैंने तो सारा जीवन इस छलिया की याद में निकाल दिया। मैं तो भूल ही गया कि ये ब्रजवासियों को परसों की कह करके गया, बरसों तक लौट करके नहीं आया। जब ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे, उनको छोड़ करके चला गया, उनके लिए नहीं आया तो मेरे लिए कैसे आएगा? वो तो मेरी किशोरी लाडली हैं, जो उनकी कृपा होगी तो ये छलिया जो टेढ़ा है इसको वही सीधा कर सकती है। अपने झोला झंडा उठाए और बोले, जा मैंने संकल्प तोड़ा और छोड़ा, अब मैं अपनी किशोरी की शरण में जा रहा हूं। तेरी गर्ज पड़े तो वहां आ जाइयो, नहीं तो राधे राधे। बाबा चल दिए और उसी तिराहे तक पहुंचे थे। आपने ध्यान अगर दिया हो तो सीढ़ियों से उतर के उस गली से निकल के आते हैं तो वहीं तिराहा पड़ता है। बाबा जैसे ही बरसाने की ओर मुख करके चलने ही लगे थे, तभी देखा कि सामने एक छोटा सा बालक कुछ गैयाओं का झुंड लेकर के दौड़ा चला आ रहा है।
गाय चराते चराते आ रहा है, हाथ में एक लठिया लगी है, कमर में पीतांबरी कसी है, माथे पर मोर मुकुट लगा है और आकर के कहने लगा, रे बाबा तू बूढ़ो टेढ़ो सो कहाँ जा रहे हो? तो पे चलो नहीं जा रहे है, तू जा कहाँ रहे हो? तब कहा कि अरे लाला कछु मत पूछे, 12 साल ते या तेरे श्याम सुंदर की सेवा में लगो हो, पर ये दर्शन देवे नहीं आयो, अब मैं अपनी किशोरी जी के पास जा रहा हूं। कहते हैं ना कि भगवान से ज्यादा भक्त चतुर होते हैं। किशोरी जी के पास क्यों जा रहा है? तू विश्वास कर वो आएगा। बोले नहीं आएगा जब तक मेरी किशोरी कृपा नहीं करेंगी। बहस कर रहे हैं, दोनों जानते हैं, बाबा भी समझ रहा है ये श्याम सुंदर हैं, पर बहस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने इतना इंतजार किया तू नहीं आया, और जैसे ही मैंने बरसाने की और मुख ही किया कि तू प्रकट हो गया। बोल वाके बिहारी लाल। ऐसी कृपा मेरी किशोरी की कि झूठे हृदय से भी उसको एक बार पुकार के तो देखो, झूठे मन से भी हम एक बार अपनी राधे को श्री राधे कह के पुकार लें तो जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है। जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और आनंद रहे, वो श्री राधा राधा रटने की जीवन में आदत डाल लो। एक भजन श्री किशोरी जी का गाएंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। आरती करेंगे नहीं? नहीं भाई लोग डंडा मारेंगे घर जाके, बोले बहुत कथा का नशा चढ़ रहा है, रोटी नहीं बनानी घर जाके।